नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अक्सर हमारे पास सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। दोस्तों, वैवाहिक जीवन देखने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली का सप्तम भाव देखना पड़ता है। जब आप सप्तम भाव देखते हैं तब आपको ज्ञात होता है व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। पहले मैं कुंडली पे विश्लेषण करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि किसी एक व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर आप उसके वैवाहिक जीवन का फलादेश नहीं कर सकते हैं। कहने तात्पर्य, अगर पुरुष आया है तो आप पुरुष और स्त्री दोनों की जन्म कुंडली आपके पास आएंगी, तब जाके आप किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का फलादेश कर पाएंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। उदाहरण के तौर पर आप समझाना चाहूँ, कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, बोलता है कि पंडित जी हमारी कुंडली को देखिए और बताइए कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। आपने कुंडली को देखा, सबसे पहले आप सप्तम को देखा, क्योंकि आपको मालूम है विवाह का जो भाव होता है सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, आप बोल सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। लेकिन जब तक आप उस व्यक्ति के पार्टनर की कुंडली नहीं देखेंगे तब तक आप यह उसे आश्वस्त नहीं कर सकते कि नहीं आपका वैवाहिक जीवन सच में बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास यह कर रहा हूँ कि उदाहरण के तौर पर आपके पास जो पुरुष आया है उसका सप्तम भाव बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण की शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन उसके पार्टनर में के भाव में ऐसा नहीं, वो हमेशा उसके भाव में कोई नीच ग्रह बैठा हुआ है, तीन भाव के स्वामी जाके सप्तम में बैठे हुए, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ी हुई सप्तम भाव में पड़ा हुआ है, तो समझिए उसका वैवाहिक जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। क्या होता है दोस्तों, निर्भर करता है दोनों व्यक्ति की जन्म कुंडली में। जब दोनों व्यक्तियों की जन्म कुंडली आपके सामने रखी जाएगी तब आप कुंडली के सप्तम भाव को देखिए कि सप्तम भाव पे कैसे कैसे ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, त्रिकोण सो भावों के स्वामियों की दृष्टि है, तो जाके देखा जाए तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। अगर सप्तम भाव में त्रिक भावों के स्वामी की दृष्टि है, ग्रह नीच में बैठा हुआ है, सप्तमेश में क्रूर भाव की दृष्टि है, सप्तमेश स्वयं नीच स्थिति में जाके बैठे हुए हैं, तो उस स्थिति में वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति आपके पास जन्म कुंडली लेकर आया है उसकी जन्म कुंडली को आपने देखा और बोल दिया कि आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहने वाला है, तो उसके जन्म कुंडली में सप्तम भाव आपको पीड़ित दिखा कि सप्तम भाव पीड़ित है। लेकिन उसके साथ में जो उसका पार्टनर हो सकता है उसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी हो सप्तम भाव को लेकर। तो कहीं कहीं कुछ होता है कि जीवन में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा हावी होता है, दूसरा व्यक्ति बहुत सहनशील होता है। तो क्या होता है, व्यक्ति की जो वैवाहिक जीवन होता है मध्यम में निकल जाता है, बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं, मीडियम में उसका जीवन यापन हो जाता है। इसलिए जब भी आपको किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली का फलादेश करना हो तो पहले आपको ध्यान रखना है कि दोनों पार्टनर की कुंडलियां आपके सामने हो, तो जाके आप उनको आश्वस्त कर सकते हैं। नहीं तो यदि आपके पास एक ही पक्ष का जन्म कुंडली आया है तो उस कुंडली के आधार पर आपको पहले सप्तम भाव देखना चाहिए, सप्तम भाव सप्तमेश देखना चाहिए, उसमें किस ग्रहों की दृष्टि है। और सबसे बड़ी चीज की जो बातें होती है कि अगर सप्तमेश पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है और अच्छे घर से उसका संबंध बन रहा है, तो आप समझिए कि वैवाहिक जीवन काफी अच्छा होगा। यदि सप्तमेश पीड़ित है, सप्तमेश पे त्रिभाव के स्वामी की दृष्टि है या त्रिभाव से आया हुआ है, जहां से भी जैसा स्थिति में होगा उसके हिसाब से आप उसको फलादेश कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन ऐसा होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए।